और इस बीच एक और बड़ी खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। कल आपने देखा बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम है और अब जेडीयू की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है और लिस्ट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो हाल ही में जेडीयू की तरफ से जारी की गई है। ये लिस्ट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। देखिए, अपने आप में कई समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और ये पहली लिस्ट है जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। ये लिस्ट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है और इस वक्त आपको ये बता दें कि देखिए हाल ही में पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है जिसमें आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव का नाम है, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता का नाम है। तो ये लिस्ट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं सोनबरसा से रत्नेश सादा जेडीयू के उम्मीदवार है और ये लिस्ट आपके सामने है। सिंहेश्वर की बात करें, श्री रमेश श्रीदेव को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मधेपुरा से कविता साहा का नाम है। सोनबरसा की बात करें, रत्नेश सादा का नाम है। महिषी की बात करें, गुंजेश्वर शाह यहां से चुनावी मैदान में है और बेनीपुर से बात करें, विनय कुमार चौधरी का नाम है। खगड़िया से बात करें, बबलू मंडल है। तो ये तमाम वो चेहरे इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो अलग अलग सीट जहां से पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की गई है? का अंदेशा था वही हुआ है। चिराग पासवान को जो सीटें गई थी उससे भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। सोनबरसा की बात कर लें, मोरवा की बात कर लें, जिसको लेकर लगातार बवाल फंसा हुआ था, एकमा की बात कर लें, ऐसे कई सीट हैं जिसपे कि जेडीयू लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी थी। तो एक तरह से जो पहली सूची आई है इसमें साफ हो गया है कि जिन सीटों पर नीतीश कुमार की नाराजगी थी वो सीटें अब जेडीयू के पास ही रहेंगी। तो ये बात स्पष्ट हो गया। और देखिए, जो सामाजिक समीकरण है उसका खास ख्याल रखा गया है। कुशवाहा जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई है। अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। भूमिहार समाज के लोगों को भी इस बार काफी टिकटें दी गई हैं और इस लिस्ट में उनका भी प्रतिनिधित्व साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो जो पुराने चेहरे हैं उस पर भी नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, जैसे कि मदन सहनी जो मंत्री रह चुके हैं, रत्नेश सादा जो मंत्री हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं इस लिस्ट में जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। भूमल सिंह को एकमा से टिकट दिया गया है। ये एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने तमाम चीजों को देखते हुए टिकटों का बंटवारा किया है और जिस तरीके से लगातार वो सिंबल बांट रहे थे उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज किसी समय सूची आ सकती है। और अब जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की, पहले चरण के 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इससे साफ हो गया है कि जेडीयू के जो भी उम्मीदवार, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था, उन सीटों को लेकर जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान के पाले में चली गई हैं, उन पे भी जो विवाद था एक तरह से कहें तो उस पे भी अब उसका भी पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले तो सिंबल बांटा और अब जेडीयू ने अनाउंस कर दिया बाकायदा 57 उम्मीदवारों के नाम। तो इससे जब तय हो गया है कि अब जेडीयू के 57 उम्मीदवार पहले चरण के लिए हैं और ये अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे 1 से 2 दिनों के भीतर। यानी कुल मिलाकर क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है और जैसा आप बता रहे हैं कई चेहरे रिपीट भी हैं और कई वो सीट भी है जहां पर नाराजगी भी थी और वहां से भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से उतार दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नए चेहरों को भी मौका दिया है पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में रिपीट करने के साथ साथ। सर्वेश, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नए चेहरे भी हैं जिनको कि इस बार पार्टी ने जगह दी है और तरजीह दी है खास तौर पे। और निश्चित तौर पे देखिए, कोमल सिंह जो हैं, जो दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, उनको इस बार मौका दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जो नए भी हैं और उनको भी जगह दी गई है और नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन जो समीकरण है, जातीय समीकरण और तमाम जो स्थानीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से।
जाहिर तौर पर देखिए लिस्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो हाल ही में पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट हैं और कई नए चेहरों को पार्टी की तरफ से यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक चीज और नजर आती है सर्वेश, यहां पर अगर देखा हो इस लिस्ट से तो ये क्लियर नजर आता है कि इस बार जो पार्टी ने मौका दिया है चेहरों को, जातीय संतुलन पर ज्यादा फोकस नजर आता है या फिर जिताऊ चेहरों पर ज्यादा फोकस आपको नजर आता है इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो? देखिए दोनों चीजें हैं, जो जिताऊ है और जो जातीय समीकरण में खांचे में जो फिट बैठते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह जो है सूची जारी की गई है, उम्मीदवारों का चयन किया गया, क्योंकि लगातार चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी जानी है, उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी कुछ परखा है, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की है, वहाँ के स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया है, वहाँ के स्थानीय जिलाध्यक्ष नेताओं से बातचीत की है, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद तीन लेकिन फोकस ज्यादा कहाँ नजर आता है, सीमांचल पर, मगध पर या फिर उत्तर बिहार पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए पूरे बिहार पर फोकस है, ये आप नहीं कह सकते कि सीमांचल, हालांकि सीमांचल में ज़्यादा फोकस इसलिए कहा जा सकता है कि सीमांचल में कुछ सीटें पिछली बार कम आई थी। मगध की बात करें तो मगध में कहीं दिक्कत नहीं है, मगध में जो है वो एनडीए को बढ़त मिलती रही है। शाहाबाद के इलाके में थोड़ी बहुत वहाँ पर दिक्कत आई थी। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया। और ख़ास तौर पर अगर फोकस की बात की जाए तो सीमांचल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा रहा और उसमें जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब पीएम मोदी की रैलियां हुई और तमाम जो आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर लें, जिस तरीके से ठीक है सर्वेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में, दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर बिहार से दिल्ली तक हलचल तो तेज है, लेकिन इस लिस्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं अक्षय? अक्षय, आवाज मिल रही है आपको? शायद अक्षय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका हम वापस से रुख करेंगे। देखिए ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह को टिकट। कुल मिलाकर पार्टी की तरफ से कई समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, क्षेत्रीय वार भी, जातीय वार भी और मजबूत कैंडिडेट कितना है उस पर भी।